लोहिया जी ने कहा था कि उन्होंने 3 निबंध लिखे, राम मनोहर लोहिया ने। अब इस पर मेरे ख्याल से किसी को आपत्ति नहीं होगी, चारों मित्रों को जो बैठे हैं यहाँ, कि राम मनोहर लोहिया आज के समाजवादी लोगों से ज्यादा समझदार थे, इसमें तो कोई इनकार नहीं कर सकता। वो लोग तो बहुत बड़े लोग थे। लोहिया जी ने लिखा, भाई अब ये तो नहीं कोई कह सकता स्वामी प्रसाद ज्यादा समझदार है, राम मनोहर लोहिया कम समझदार है, ऐसी मूर्खता तो कोई नहीं करेगा। पूरी पार्टी लोहिया जी के नाम का ताबीज लेके चलती। लोहिया जी ने कहा कि भारत की 3 पहचान है, राम, कृष्ण और शिव, और तीनों पर उन्होंने एक अद्भुत व्याख्यान दिया। बाद में वो किताब के रूप में भी छपा, निबंध के रूप में। नितिन भाई जरूर पढ़ा होगा, वो पढ़ने लिखने में। ठीक, रुक जाओ भैया, ठीक, उतनी ही बात दोहरा दीजिए, दोहरा दे अखिलेश यादव कि भारत की 3 पहचान है, राम, कृष्ण और शिव। तब बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी याद आएगी, जफर याब जिलानी ध्यान आएंगे, मोहम्मद आजम खान ध्यान आएंगे, जो भारत माता को डाइन बोलेंगे, मुकदमा चलेगा। ये विषय है। खैर, एक बात उठाई, मैं तथ्यों के प्रति बड़ा आग्रहशील रहता हूं। एक बात नितिन भाई ने उठाई कि कौन कौन अयोध्या गया। मैं एक बात नई पीढ़ी के संज्ञान के लिए बता दूं, कल्याण सिंह पूरी सरकार के साथ रामलला के दर्शन करने गए थे। ठीक, रुक जाओ भैया, अभी आवाज नहीं जा रही। कल्याण सिंह पूरी सरकार के साथ दर्शन करने गए थे रामलला के। योगी आदित्यनाथ पूरी सरकार के साथ दर्शन करने गए, ये तो अभी कल की घटना है। इससे पहले का भी बता दें, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, राजमाता सिंधिया, सिकंदर वक्त, और नाम गिनाए, सब लोग, KR मलकानी, सुंदर सिंह भंडारी, रज्जू भैया, HV शेषाद्री, KS सुदर्शन, और नाम बता सकता हूं मैं कवर कर रहा था। सब अयोध्या गए, सबने रामलला के दर्शन किए। कहा गया ना कि कौन गया, कोई नहीं गया, गए। और वो लोग भी सिक्योरिटी के लोग थे, उनमें से बहुत सारे। ऐसा नहीं कि आज के छोटे नेताओं को सिक्योरिटी, आडवाणी जी को कभी सिक्योरिटी नहीं रही, ऐसा तो नहीं रहा, वो तो हमेशा सिक्योरिटी में रहे। मुरली मनोहर जोशी को भी सिक्योरिटी रही, कल्याण सिंह को भी सिक्योरिटी रही, फिर भी गए। उनको डर नहीं था कि हमको मार देगा। और अब सैकड़ों सुरक्षा के जवान किस लिए तैनात थे, CRPF के और दूसरे फोर्सेस के। वहां अपना तमंचा लेके जाना जरूरी है क्या? बोले नहीं, हम अपनी बंदूक लेके जाएंगे। ये लोग गए, ये लोग पानीपुरी बेचने वाले थे नहीं ना? इनके पास सिक्योरिटी थी ना, इसलिए ये जो तर्क देते हो, ये तर्क जब खंडित हो जाए तो विचलन नहीं करो, स्वीकार करिए कि हाँ मेरा तर्क नहीं टिका। ठीक, आपने कहा कि हम इसलिए नहीं गए, अभी नहीं जा रहे आवाज मित्र, आपने कहा हम इसलिए नहीं गए कि हमारे पास सुरक्षा थी और वहां सुरक्षा नहीं जा सकती थी, असला अंदर नहीं जाता था। ये सब लोग तो असली वाले असला छोड़ के गए, और आप तो जवान जवान हो, कहीं भी जा सकते हो। खैर, मसला ये नहीं। मैं तो कहता हूं भाजपा को छोड़ो, काशी जिन जिन के मन में सनातन के प्रति हिलोर उठ रही है, और जो जो लोग टीवी पर ये बाइट दे रहे हैं कि राम सबके हैं, हमारे भी है, अच्छी बात है, सिया राम में सब जग जानी, सबके हैं। उस रामत्व का सम्मान अब ये कर लीजिए कि कल सुबेरे आपके लोग, बड़े नेता जो पार्टी का चेहरा है, वो तो जाके दर्शन कर आए। एक दूसरा, इस बात का कर लीजिए कि मथुरा में एक प्रश्न अभी अनुत्तरित है, कृष्ण जन्मभूमि का, और विश्वेश्वर महादेव का प्रश्न काशी में अनुत्तरित है। बाद में श्रेय की लड़ाई हो और आपको कहना पड़े कि हमको भी दो थोड़ा श्रेय, उससे बेहतर है अभी घोषणा कर दीजिए कि हम भाजपा से भी आगे हैं इस लड़ाई में, और खड़गे जी आए और नेतृत्व करें। काशी की जनता खुश होगी। अखिलेश जी मथुरा में नेतृत्व करें, खड़गे जी काशी में नेतृत्व करें, क्या दिक्कत है? अखिलेश जी को मथुरा में नेतृत्व करना चाहिए जन्मभूमि पर, खड़गे जी को काशी में करना चाहिए। गंगा नहाए और विश्वेश्वर महादेव के लिए संघर्ष का ऐलान करें।
कहें कि कांग्रेस के लोग जान की बाजी लगा देंगे इसके लिए? करो ना। नहीं करोगे, नहीं करोगे, हम जानते हैं नहीं करोगे मित्र। संकट तो यही है, तब श्रेय नहीं मिलता। भाजपा और कांग्रेस आपस में तय भी कर लें, चलो श्रेय बांट ले, तो भी किसी के बाटे से नहीं बढ़ता। यह देश के मन का प्रश्न है। देश आपको इस योग्य समझेगा कि आपने योगदान दिया इन विषयों में, आपको श्रेय देगा, नहीं समझेगा नहीं देगा। इतनी सी तो बात है। इसमें यह काहे का झगड़ना? कमलनाथ जी का यह कहना कि भाई राम जन्मभूमि में राम मंदिर का श्रेय हमको भी दो, कुछ श्रेय मांगने से मिलता है क्या? नहीं मिल सकता ना। जनता है, उसकी दो आंखें हैं ना, दिमाग भी है, उस देखेगी कि किसका योगदान रहा और कितना योगदान रहा। लेकिन मैंने तो मित्रवत एक सलाह दी कि जो ट्रेन छूट गई उसे छोड़ो, पानी डालो। दो ट्रेन सामने खड़ी हैं, विश्वेश्वर महादेव और कृष्ण जन्म स्थान। ऐलान कर दीजिए कल सुबह, छोटी दिवाली के दिन। हिंदू मानस सोचने को विवश हो जाएगा कि भाई नहीं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ये सनातन के प्रति समर्पित हो गए। क्या दिक्कत है? अच्छा जाइए ना, एक एक प्रस्ताव पारित कर दीजिए। जैसे इन्होंने अयोध्या का प्रस्ताव पारित किया था बीजेपी वालों ने लिखित पढ़त में, वैसे ही कर दीजिए जन्म स्थान, कृष्ण जन्म स्थान और विश्वेश्वर महादेव के लिए। इसमें तो कोई खर्चा भी नहीं होना, फिजिकल मूवमेंट भी नहीं कि असला कहां छोड़ के जाए। कंप्यूटर से एक चिट्ठी टाइप करा दीजिए, उस पर सर्वोच्च व्यक्ति दस्तखत कर दे, देश को भरोसा हो जाएगा। लेकिन इतना तो करना होगा, और उन लोगों से दूरी भी बनानी होगी जो सार्वजनिक तौर पर, भले वो खड़गे जी के पुत्र ही क्यों ना हो, जो सार्वजनिक तौर पर ये कहते हैं कि सनातन का संपूर्ण उन्मूलन करना जरूरी है, क्योंकि सनातन एड्स है, कैंसर है। नितिन भाई, भारत में ऐसी भाषा के लिए कोई स्थान नहीं। अमेरिका में भी ईसाइयत के लिए ऐसी भाषा का स्थान नहीं। केवल भारत का मसला नहीं, होना भी नहीं चाहिए स्थान। ऐसे लोगों को सबक सिखाया जाना चाहिए वोट के जरिए। अमेरिका भी सेकुलर है, लोकतांत्रिक देश है। अमेरिका में आप ये बोल सकते हैं कि ईसाइयत कैंसर है, इसको समूल नाश करना है, और फिर रह सकते हैं अमेरिका में। भारत में आप मंत्री भी रह सकते हैं, ये नहीं चलेगा। ये अस्वीकार्य है, हर सूरत में अस्वीकार्य है। ये 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को अस्वीकार्य है। किसी पार्टी को पसंद हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लोगों को अस्वीकार्य है मित्र, ये ध्यान रखिए सब लोग। और जब आप उस पर मौन हो जाएंगे, कहेंगे ये तो अभिव्यक्ति की आजादी है, ऐसी अभिव्यक्ति की आजादी भारत को मंजूर नहीं। एक नेता थे, मैं नाम नहीं लूंगा, जिन्होंने चंद्रशेखर के समय में विज्ञान भवन में वार्ता हो रही थी अयोध्या के लिए, नितिन भाई, उन नेता ने कहा कि अशोक सिंघल से कि कोई सर्टिफिकेट है, कोई दाई है, कोई नर्स है जो बताए कि राम कहां पैदा हुए। ऐसी अभद्र बात किसी दूसरे धर्म के तीर्थ स्थान के लिए बोल सकते हैं? मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, यहां कटुता हो जाएगी। बोल सकते हैं क्या? है साहस? नहीं बोल पाएंगे, टांगे कंपित हो जाएंगी। ये भारत है क्या? उसके बाद भी आप आनंद से सब लोग घूम रहे हो। यही इसकी सहिष्णुता है मित्र, कि राम के वर्थ का सर्टिफिकेट, दाई का स्टेटमेंट मांग रहे हैं कि किसने जन्म कराया था वो दाई लाओ। उसके बाद वार्ता खत्म हो गई। उसके बाद फिर नहीं हुई वार्ता, चंद्रशेखर के कहने पर भी नहीं हुई दोबारा। वो नेता भी तो किसी के पुरखे हैं। किसके पुरखे हैं? खोजिए, गूगल में डालिएगा तो मिल जाएगा किसके पुरखे हैं वो। एक विज्ञापन देख लीजिए। I really like it, yeah. स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें वी गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस
वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। राम भारत की आत्मा है। राम भारत के लोक जीवन का अभिन्न हिस्सा है। उनके बिना भारत के लोक जीवन की कल्पना नहीं, भारत की आस्था की कल्पना नहीं हो सकती। इसीलिए राम से द्रोह भारत में कभी स्वीकार्य नहीं रहा, आगे भी नहीं रहे।